हाय मेरे प्यारे साथियों, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कल के क्लास वाला मैं आपको देना चाहता हूं ताकि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। मैंने कल के क्लासेस में आपको बताया था कि C++ एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया था। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि C++ एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में कि अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से अगर बात करना चाहेगा, अपना ओपिनियन, अपनी नॉलेज को अगर शेयर करना चाहेगा, तो जिसके थ्रू वो शेयर करेगा उसको बोलते हैं लैंग्वेज। उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। और अगर यही व्यक्ति अगर कंप्यूटर से बात करना चाहेगा और कंप्यूटर के साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहेगा या कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहेगा, तो जिस लैंग्वेज में बोलेगा उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये यहां पर इसके थ्रू बात करेगा, यानी कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करेगा तो लैंग्वेज के थ्रू होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह। और फिर अगर कोई पर्सन कंप्यूटर से बात करना चाहेगा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इसमें आता है C++, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है C++। यहां पर आपको याद रखना है कि C++ लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने आपको इसके बाद लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बताया था। टोटल मैंने आपको लैंग्वेज 3 बताया था। अगर आपको याद होगा, अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के लाइन वाइज लाइन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसके बाद आप लोगों को बताया था टोटल 3 लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज मैंने बताया था। मशीन लैंग्वेज में 0-1 का लैंग्वेज आता है, जो कि सीधे सीधे कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली 0-1 का लैंग्वेज समझता है। मैंने इसके बाद आपको बताया था दूसरा यहां पे असेंबली लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज है, इसके तहत प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड करने का पूरा प्रोसेस इसके अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया था। यानी असेंबली लैंग्वेज के तहत हम लोग प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड का साइन यूज कर सकते थे, लेकिन ये प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड का साइन ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आने वाला नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर ओनली 0-1 आज भी समझता है, पहले भी समझता था। तो यहाँ पे एक प्रोसेसर आया था, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसका नाम है असेंबलर क्या करता था? ये प्लस माइनस में जो यहाँ पे था, इनटू डिवाइड में जो था, इसको कन्वर्ट कर देता था असेंबलर मशीन लैंग्वेज में, और फिर ये कंप्यूटर सिस्टम को समझा देता था। यानी फाइनली कंप्यूटर को 0-1 ही समझ में आता है, तो इसको 0-1 में ही लैंग्वेज मिलता था। किसके थ्रू? तो असेंबलर के थ्रू। यानी बीच में लैंग्वेज प्रोसेसर आया, तब जाकर के असेंबली लैंग्वेज समझ में आया कंप्यूटर को, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड का सिंबल यूज होने लगा था। तो ये प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 0-1 समझता है। तो असेंबलर बीच में आया, लैंग्वेज प्रोसेसर, जो क्या कर रहा है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर रहा है, क्योंकि फाइनली इसको मशीन लैंग्वेज समझ में आता है। और यही तीसरा था यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए HLL में लिख दे रहा हूं, हाई लेवल लैंग्वेज, शॉर्ट नाम HLL, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में अभी हम लोग बात करते हैं, जो कि सीधे कंप्यूटर को समझ में आएगा नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड नहीं आता है। असेंबली लैंग्वेज में तो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड आता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में जितना प्रकार का अभी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जितना यानी कंप्यूटर से अभी हम लोग काम कराते हैं, जो भी हम लोग टाइप करते हैं, वो सारा का सारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज सीधे कंप्यूटर को समझ में आने वाला नहीं है। तो यहां भी लैंग्वेज प्रोसेसर का जरूरत पड़ गया। तो यहां पे लैंग्वेज प्रोसेसर आया कंपाइलर, और एक और आया इंटरप्रेटर, जो कि चेंज कर देता है यहां पे मशीन लेवल लैंग्वेज में, और डायरेक्टली अब इसको समझ में आ जाएगा। यानी कि 0-1 के लैंग्वेज में अब यहां पे हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कौन करेगा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तब जाकर के कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ओनली 0-1 समझता है। तो हम अब यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज की ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं C++, जो कि एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है। तो C++ एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है।
तो कल के क्लास में मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया था मशीन लैंग्वेज 01 जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आता है, और असेंबली लैंग्वेज जिसके अंतर्गत प्लस माइनस इंटू डिवाइड आया जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, तो असेंबलर के द्वारा समझाया गया। यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर आया असेंबलर। फिर हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट करके यहाँ पे कंप्यूटर को समझाया जाता है, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको बताया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में कि असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इतना तो मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था। अब यहाँ पे आप आज के क्लास में सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, उसी के तहत सबसे पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर। ये आप लोग को अभी हेडिंग वेडिंग नहीं डालना है, इसके बाद अभी हम इसको पढ़ाने वाले हैं। आप थोड़ा सा लिख लीजिए, कल के क्लासेस में थोड़ा सा छूट गया था तो उसको मैं सबसे पहले पूरा कर ले रहा हूं। एक टॉपिक लैंग्वेज प्रोसेसर, बस यहाँ पे आप हैशटैग लगाइए, लिखिए लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर। अब इस लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत सबसे पहला आया असेंबलर। असेंबलर के बारे में एक छोटा सा डिफिनेशन लिखिए, असेंबलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर which is convert assembly language into machine language, मशीन लैंग्वेज। आपको कोई भी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा का पूरा इसको समझ चुके हैं। असेंबलर क्या है, एक यहां पर लैंग्वेज प्रोसेसर है विच इज कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, तो असेंबलर के द्वारा, यानी असेंबलर के द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को। समझ में आ गया। अब यहां पर अगला लिखेंगे दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर, अब कंपाइलर भी लिखिए, कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर विच इज कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज यहां पे लिखना है एट या वन टाइम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, एट या वन टाइम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। यहां पे मैंने कंपाइलर के बारे में लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से समझो, कंपाइलर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। यहां तक की बातें समझ में आ गई। कंपाइलर भी क्या है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है विच इज कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी अभी मैंने आपको बताया भी था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, यहां पे बस चेंज इतना है कि कंपाइलर यहां पे चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। यहां पे कंपाइलर जो है वो चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, लेकिन एट या वन टाइम, यानी एक ही बार में। आप यहां पे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि बाय द वे हम यहाँ पे एक पेज का इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यहाँ पर कंपाइलर को हम एक पेज का इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये यहाँ पर ये कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में हम दिए हैं कंपाइलर को एक पेज का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में ये चेंज करेगा। तो जब ये चेंज करेगा कंपाइलर, जब ये कंपाइलर चेंज करेगा तो यहाँ पर एक ही बार में कर देगा, यानी एट या वन टाइम कर देगा, एट या
वन टाइम। एट या वन टाइम का मतलब एक ही बार में कर देगा तड़तड़ा के, मतलब इसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे इसको देंगे इंस्ट्रक्शन वैसे ही ये तुरंत एट या वन टाइम एक ही बार में तड़तड़ा के कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको जरा सा भी टाइम लगने वाला नहीं है। लेकिन यहीं पे इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर में होता है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन वहां पे कन्वर्ट किया जाता है। यानी अगर हम इंटरप्रेटर को बोलेंगे यहाँ पे चेंज करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, तो लाइन बाय लाइन करेगा, यानी लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। बस दोनों में अंतर इतना है भाई कि सबसे पहला जो कंपाइलर है वो एट या वन टाइम एक ही बार में वहां पे कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, लेकिन अगला जो इंटरप्रेटर में लिखाऊंगा वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसको मैं मिटाता हूं, इसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं अगला इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर यहां पे तीसरा लैंग्वेज प्रोसेसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। यहां पे लिखेंगे इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर which is convert high level language into machine language into line by line, line by line। यहां पे बस इसको अंडरलाइन कर लेना, इनटू लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। कंपाइलर में था एट या वन टाइम और इंटरप्रेटर में है लाइन बाय लाइन। यानी सिंपल समझो, तीन यहां पे लैंग्वेज प्रोसेसर आया। सबसे पहला असेंबलर आया, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जो कोई भी यहां पे लैंग्वेज प्रोसेसर है सब का सब कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है कंप्यूटर। तो यहां पर असेंबलर के द्वारा असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन कंपाइलर कन्वर्ट करता है एट या वन टाइम, मतलब एक ही बार में, लेकिन यहां पर इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन, यानी एक एक करके धीरे धीरे। सिंपल यहां पर अगर इसको एक पेज में इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट तो करेगा लेकिन धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन, धीरे 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 लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। ये बिल्कुल टाइम लेगा और धीरे धीरे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। लेकिन यही कंपाइलर क्या करता, तड़ाक से एक ही बार में झट के उतार देगा, एकदम तुरंत कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया, दोनों में अंतर इतना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में एट या वन टाइम। अगर एट या वन टाइम पूछेगा तो यहां पे हो जाएगा कंपाइलर। लेकिन अगर पूछा कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लेकिन लाइन बाय लाइन करता है, तो अगर लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है तो हो जाएगा इंटरप्रेटर। समझ में आ गया। और असेंबलर का तो अलग काम है, ये है असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये आपका लैंग्वेज प्रोसेसर हो जाता है क्लियर।